नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है और उम्मीद है कि आप बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे अपनी ज़िंदगी में। दोस्तों, आज हम लोग इस ऐसे ज़माने में, ऐसे टाइम में जी रह रहे हैं जिसमें हमें हर चीज़ का प्रमाण चाहिए और ख़ासकर भौतिकवादी युग में, भौतिक चीज़ों का, मेटरिस्टिक युग में, मैटर पे आधारित सुखों का, चीज़ों का ज़्यादा महत्व होता है। हम भी दे रहे हैं और हमारी ज़िंदगी भी उसी तरीके से चल रही है। सबसे दुख की बात यह है इस भौतिकवादी युग में कि हम सभी भारतीय, जो भारत के पुराने परंपराओं, पुरानी चीज़ों, पुरानी मान्यताओं, पुराने खोज, पुराने वेद, शास्त्र, उपनिषद की चीज़ों पे भी जब हम डाउट या कुछ संदेह की दृष्टि डालने लगते हैं, संदेह की निगाह से देखने लगते हैं, तो ये सबसे दुख की बात होती है। दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ योग की, और इसी जो डाउट और जो संदेह की बात अपनी ही छाती के ऊपर जब हम करने लगते हैं तो उसका अपभ्रंश या उसका विषाक्त रूप जो निकल के आज देखने को मिलता है वो हमारा योग है। पतंजलि ने 2500 साल पहले जब इस योग की परिकल्पना करी और हमें दिया, अमृत के रूप में दिया, शायद सोचा नहीं होगा कि इस योग जिसकी परिकल्पना उन्होंने करी, भारत भूमि में करी, उसको भी मान्यता हासिल करने के लिए पश्चिम की तरफ देखना पड़ेगा किसी दिन। और आज यही हुआ है। जो भारत की सबसे उत्कृष्ट उपलब्धि हो सकती है, कुछ उत्कृष्ट उपलब्धियों में से एक हो सकती है, आज भी भारत में लोकप्रिय तब हो पाया जब पश्चिम के वैज्ञानिक, सो कॉल्ड वैज्ञानिकों ने ये कहा कि योग से लाभ होता है, मानसिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे, आत्मिक स्तर पे। तब जाकर कहीं हमारे सो कॉल्ड शिक्षित लोग, समाज ने माना कि हाँ, योग से फायदा होता है। ये बात तो हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने, लाखों साल पहले वेदों में ये सब चीज़ बताई जा चुकी है। लेकिन धन्यवाद देना पड़ेगा उन सभी लोगों को जिन लोगों ने योग को आगे बढ़ाने में बहुमूल्य योगदान दिया। दोस्तों, आज मैं इस योग की चर्चा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में योग को जागृत रूप में, एक्टिव फॉर्म में देख पा रहा हूं। लेकिन साथ ही साथ ये देखकर भी बहुत हैरानी और दुख होता है कि योग जिसकी परिकल्पना पतंजलि ऋषि ने बहुत हजार साल पहले किया, उसको हम योग नहीं, योगा के नाम से जानते हैं। और मुझे तो बहुत आत्मिक रूप से दुख तब होता है जब मैं सुनता हूँ किसी को चर्चा करते हुए कि मैं भी सोच रही हूँ कि कोई जिम, एरोबिक या योगा क्लासेस कर लूँ, ज्वाइन कर लूँ। मैं तो सोचता हूँ कि इतने ये सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं बंद, क्यों नहीं हो गए, फट क्यों नहीं गए। जिस योग की परिकल्पना पतंजलि ऋषि ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया, वो आज हर गली कुचे में योगा को या तो जिम का ऑप्शन में या एरोबिक्स के ऑप्शन में योगा को किया जा रहा है। और इसको योग नहीं कहा जा रहा है, योगा कहा जा रहा है। दोस्तों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस भारत की छाती को योग रहने दीजिए, इसको योगा बनने से बचा लीजिए। दोस्तों, ये जो योग की परिकल्पना है, वो जो आज आसपास आप देखते हैं गली में, मोहल्ले में, या आप देखते हैं कहीं पार्क में बैठ के लोग विभिन्न प्रकार की मुद्राएं, आसन बनाते हैं, ये योग उतना ही तक ही सीमित रह चुका है। और आज उसकी आत्मा कहीं और है, लेकिन फैशन की चीज़ ज़्यादा बन चुकी है। दोस्तों, जो मुद्राएं बनाते हैं हम, जो विभिन्न प्रकार के आसन हम ग्रहण करते हैं, वो योग का बहुत ही छोटा पार्ट है। अगर देखें समग्र रूप से तो पतंजलि ने जो अष्टांग योग की परिकल्पना की, वो 8 अंगों वाली है। केवल आसन योग नहीं है, केवल सांसों को ऊपर करना, नीचे करना, होल्ड करना, ये योग नहीं है। योग को संपूर्ण रूप से जानने के लिए इसके 8 जो लेवल्स हैं, 8 जो अंग हैं, उसको समझना जरूरी होगा। तब शायद योग को हम समझ पाएंगे और योग से हम लाभ ले पाएंगे। आप हजारों ऐसे लोगों से मिलते होंगे, आपने देखा भी होगा अपने दाएं बाएं, जो लोग योग से जुड़े हैं, योग करने जाते हैं, लेकिन योग से जो फायदा उनको होना चाहिए नहीं मिलता है। उसके पीछे कारण केवल एक ही है कि वो योग के बहुत ही छोटे जो पार्ट है उसी पे उनका फोकस है, वही वो करते हैं।
एक छोटे से पार्ट को करके योग का फायदा हम नहीं ले सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि योग के जो 8 अंग है जिसकी परिकल्पना हमारे महान ऋषि पतंजलि ने किया, वो 8 अंग हैं कौन कौन से। दोस्तों उसमें से जो 8 अंग है उसमें सबसे पहला जिसको कहेंगे उसको कहते हैं यम। यम पहला, नियम दूसरा, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंगों वाला जो योग है यही मूलभूत से योग की परिकल्पना को पूरा करता है। अगर हम देखें कि योग में जो पहला है वो क्या चीज है और कैसे, अगर पहले दूसरे को हम करते नहीं है, समझते नहीं है, तो तीसरे आसन और प्राणायाम करने से हमें कोई फायदा नहीं हो सकता है। कि कोई चीज अगर 8 अंगों वाली है, अगर उसके केवल इस एक ही अंग को हम पकड़ के बैठे तो शायद संपूर्णता में हम कहीं ना कहीं उसका लाभ लेने में रह जाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि यम नियम है क्या। यम जो है हमारे समाज के प्रति कर्तव्यों को बताता है, यानी कि यम में 5 ऐसे चीज हैं जिसको आपको करना होगा। पहला सत्य, सत्य का पालन। दूसरा अहिंसा, अहिंसा केवल फिजिकल ही नहीं, शारीरिक रूप से ही किसी को मार देना हिंसा नहीं होती है। हिंसा तो वो होती है जो अपने विचार में भी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। सत्य का साथ नहीं छोड़ना, अहिंसा का साथ नहीं छोड़ना, अस्तेय जिसको हम कहते हैं कि किसी को नॉन स्टीलिंग माइंडसेट, यानी कि हम दूसरे के वस्तु की तरफ हम आंख उठा के देखे भी नहीं, यानी कि हम दूसरे की वस्तु को अपना वस्तु समझने की बात न करें, जिसको आचार्य भी कहते हैं। इसको अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब कि जो चीजें हमारे लिए आवश्यक नहीं है उसका संग्रह करना, ये मनोदशा न हो। चौथा, 5वां ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब कि अपने इंद्रियों को काबू में रखना, कंट्रोल में रखना। ये 5 चीज अगर आप नहीं कर रहे हैं और फिर आसन कर रहे हैं, विभिन्न मुद्राएं कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, सांसों पे ध्यान दे रहे हैं, शर्त है 100% आपको, ये शर्त या एकदम गारंटी में कर रहा हूं कि इस आसन और प्राणायाम से बिना यम का पालन किए हुए, समाज के प्रति अपने कर्तव्य को निर्वाह किए बगैर आप आसन और प्राणायाम का कोई फायदा नहीं उठा सकते। कोई फायदा नहीं। करते रहिए आसन। मन में तो चोरी चल रही है, मन में तो हिंसा चल रही है, मन में तो झूठ चल रहा है, और झूठ मन, हिंसक मन, चोर मन और ज्यादा संग्रह करने वाला मन और इंद्रियों पे अनकंट्रोल्ड मन के साथ अगर आप कोई आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। आप योगा मैट लेके पार्क तक जाएंगे और योगा करके आएंगे, योग से आपका नाता नहीं जुड़ने वाला है। अगर ये हमारा समाज के साथ यम हमारा समाज के साथ संबंधों की विवेचना करता है, तो नियम हमारे व्यक्तिगत स्तर पे हमारा अपने खुद के साथ क्या कर्तव्य बनता है उसको नियम परिभाषित करता है। वो कहता है शौच, सबसे पहले शौच मतलब कि शरीर की सफाई। अगर शरीर की सफाई नहीं है तो आसन का कोई फायदा नहीं, प्राणायाम का कोई फायदा नहीं। शौच, संतोष का मतलब ये नहीं कि जितना है मेरे पास उसी से मैं कंटेंट हो जाऊं और कोई प्रयास न करूं, ये संतोष का मतलब ये नहीं। संतोष का मतलब जो हो रहा है वो सही हो रहा होगा, क्योंकि ब्रह्मांड बड़ा है, असीम है, परमात्मा बड़ा है, वो असीम है, अनंत है। वो अनंत को जानना कि मेरे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, इन्वायरमेंट सही नहीं है, ये कैलकुलेट करने वाले आप नहीं है। आप इस चीज को छोड़ दें कि ये जो कुछ हो रहा है वो मेरे लिए सही हो रहा है, दैट इज कंटेंटमेंट। तीसरा तप मतलब हार्ड वर्क, तपस्या, यानी कि तपस्या, हार्ड वर्क आपका जीवन का अंग होना चाहिए व्यक्तिगत स्तर पे। स्वाध्याय मतलब कि रोज नई चीजों को पढ़ना, नई चीजों को सीखना। और ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर प्राणिधान मतलब कि ईश्वर इज माई गार्डियन, मेरा संरक्षक, मेरा शुभचिंतक ईश्वर है। मैं जो कर रहा हूं उसका देखभाल ईश्वर भी कर रहा है। ये 5 मनोभाव आपका नीत होना बहुत जरूरी है जब आप योग के बारे में सोचते हैं। और योग बिना नियम का पालन किए हुए
इस आसन और प्राणायाम का कोई फायदा नहीं और किसी लेवल्स का कोई फायदा नहीं है। इसलिए जब भी आसन करने जाएं, मुद्रा बनाने जाएं या प्राणायाम करने जाएं या आपके शब्दों में योग करने जाएं, तो सबसे पहले ये दो बांध बांधना जरूरी है, सामाजिक बांध और व्यक्तिगत बांध, यम और नियम का पालन करना। अब आते हैं आसन पे। आसन, मुद्राएं और क्या संयोग है। इंडिया का मुद्रा रुपया, रूस का मुद्रा रूबल, अमेरिका का मुद्रा डॉलर, बांग्लादेश का मुद्रा टका। क्या संयोग की बात है। यानी कि मुद्राएं मतलब करेंसी, ये भी एक एंगल है, इस तरह से भी हम सोच सकते हैं। जो हम आसन करते हैं, करेंसी मतलब कि ताकत, ताकत मतलब कि एनर्जी। और दोस्तों, ये जो दो अंग बताया पतंजलि ने आसन और प्राणायाम का, इस दोनों का काम यही है, एनर्जी को क्रिएट करना आसन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, और इसको इकट्ठा करना शरीर में। क्यों? क्योंकि ये एक यात्रा है। अगर पतंजलि ने कहा कि योग के माध्यम से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, तो ये भी तो एक यात्रा है। यात्रा की तैयारी करी हमने यम और नियम से, व्यक्तिगत स्तर पे और सामाजिक के स्तर पे, समाज के स्तर पे, कि मेरा व्यक्ति एज ए व्यक्ति, मेरे से खुद से मेरा व्यवहार क्या होगा और समाज के प्रति मेरा व्यवहार क्या होगा। आसन और प्राणायाम से क्या किया आपने? आसन और प्राणायाम से आपने एनर्जी प्रोड्यूस करी और प्रिजर्व करी। प्रत्याहार उसके बाद आता है। देखना आप दोस्तों कि कितना साइंटिफिक बनाया उन्हें इस जर्नी को, कितना वैज्ञानिक बनाया। प्रत्याहार मतलब कि जो एनर्जी हमने क्रिएट करी, जो एनर्जी हमने पैक करी है उस यात्रा के लिए, उसका अनर्थ न हो, व्यर्थ न हो। यानी कि बेकार की आंखों से व्यर्थ की चीजों को न देखें, कान से व्यर्थ की चीजों को न सुने, जुबान से व्यर्थ की चीजों से को न बोलें। क्या बात है, क्या कमाल की चीज है, क्या कमाल का कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने पतंजलि ऋषि ने। यानी कि जो एनर्जी आपने प्रिजर्व करी है, वो प्रत्याहार द्वारा अपने विभिन्न ज्ञानेंद्रियों को अपने अंदर वापस मोड़ना, जिससे कि आपकी बनाई हुई एनर्जी, प्रोड्यूस की हुई एनर्जी, प्रिजर्व की हुई एनर्जी वेस्ट न जाती हो। जैसे आप खेती करते हैं तो बांध को इस तरह से बांधने की कोशिश करते हैं कि आपके खेत का पानी दूसरे खेत में न जाए। ठीक उसी तरीके से आपकी एनर्जी आपकी यात्रा में, और भी यात्रा में आगे जाने तक, समाधि तक जाने में बहुत जरूरत है उसकी, और बहुत उसका उपयोग होने वाला है। तो प्रत्याहार द्वारा अपने एनर्जी, प्रोड्यूस एनर्जी को वेस्ट होने से बचाने की प्रक्रिया प्रत्याहार है। इसके बाद जब खेत पूरी तरह से तैयार हो गया तो धारणा यानी कि बीजारोपण का टाइम आ गया। पतंजलि ऋषि ने धारणा को 1, 2, 3, 4, 5 छठे स्थान पर दिया कि तब तक खेत पूरी तरह से तैयार हो जाए, आप पूरी तरह से तैयार हो जाए गर्भ धारण के लिए, कंसीव करने के लिए, धारण करने के लिए उस चीज को जो आप चाहते हैं जिंदगी में। कमाल की बात है। और इस यहां जब आप सीडिंग होती है तो उसके बाद इस सीडिंग को लक्ष्य तक, फल तक पहुंचने के लिए एनर्जी को फोकस्ड करने की बात होती है, केंद्रित करने की बात होती है। जब उस पे इस धारण की हुई लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने सारे एनर्जी को केंद्रित करते हैं, उसको ध्यान करते हैं। ध्यान वो प्रक्रिया है जो आपके पास जो पूंजी है एनर्जी के रूप में, मेडिटेशन के रूप में, उस एनर्जी को फोकस कर देना, केंद्रित कर देना उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में। और जो उससे प्राप्त होता है वो समाधि होती है। जो इस पूरे प्रक्रिया को यहां से शुरू करके यहां तक ध्यान तक आने के बाद जो फल हमें मिलता है, जो मोटिव हमें, जो हमने डिसाइड किया था जो मिलता है, उसको हम कहते हैं समाधि। समाधि मतलब जो चाहा वही हो गए, न केवल प्राप्त किया बल्कि वही हो गए, उसको कहते हैं समाधि की स्थिति। और ये होता है योग, ये होता है वैज्ञानिकों से भी सोच से परे उस परम सुव्यवस्थित व्यवस्था जिसको मैं कहता हूं कि न केवल इससे कोई सा भी लक्ष्य बल्कि इस व्यवस्थित
व्यवस्था से हम किसी भी प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, आध्यात्मिक हो या संसारिक हो। मैं तो यहां तक इसको इतना आसान करके बोलता हूं कि अगर आप इस जीवन में भी किसी प्रकार के लक्ष्य को आप हासिल करना चाहते हैं तो इस पूरे सिस्टम को फॉलो करके, अष्टांग योग की सिस्टम को फॉलो करके हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष, जिससे कि मोक्ष प्राप्त हो सकता है, उससे क्या नहीं प्राप्त हो सकता है। मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसकी पवित्रता को, पतंजलि के योग की पवित्रता को बचाने में आप आगे आएं और इस योग को योगा होने से बचाएं। हमें किसी की वो सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। पश्चिम के कोई भी आदमी इस बात को सर्टिफिकेट देने का कोई अधिकार नहीं रखता है कि योग क्या है और योग की परिणति लास्ट में क्या हो सकती है, उसे क्या अचीव किया जा सकता है, उसे लाभ होता है या नहीं होता है। इसे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में परम उत्कृष्ट चीज है जो ऋषि ने दिया हमें, और ये हमारी थाती है। इसको योग ही रहने दे, योगा ना बनने दे। ये जिम और एरोबिक्स का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये एक परम चीज है जहां पे बहुत पहुंचना बहुत मुश्किल है किसी के लिए। इसलिए दोस्तों, आप योग से जुड़े और योग से जुड़ के आप किसी भी प्रकार के लक्ष्य को हासिल करें। उसमें वैज्ञानिक तरीके से ये सिस्टम है जिससे किसी प्रकार के लक्ष्य को, चाहे वो लक्ष्य आपका एजुकेशनल हो, सोशल हो, बिजनेस गोल हो या परम सत्य या मोक्ष की प्राप्ति ही क्यों ना हो, इस पद्धति से प्राप्त किया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों, आज मैंने योग पे बात करी। फिर मैं किसी तरह के किसी और विषय पे बात करूंगा आपसे। मुझे आपसे इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगता है और मैं लास्ट में आपसे फिर से कहूंगा कि आप हमारे चैनल्स पे आएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें, और आपको वीडियोस अच्छे लगते हों तो आप दूसरों को भी शेयर करें। और किसी खास विषय पे अगर आप चाहते हैं वीडियो बनाना तो आप हमें कमेंट पे लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर आपको वीडियो बना के दूं, यथाशक्ति जितना अनुभव हमारे पास है उसको मैं आप तक पहुंचाऊं। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं।